नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो निवेश करते हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर ट्रिपल ई का फायदा आपको मिलता है। एक तो जो भी पैसा आप कंट्रीब्यूशन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, ध्यान रखिएगा, एक साल में आप 1.5 लाख रुपया जो है वो निवेश कर सकते हैं। एटीसी के तहत आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। इसके अलावा जो भी ब्याज आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा 7.1% पर एनम के हिसाब से ब्याज आपको दिया जा रहा है पीपीएफ स्कीम के अंदर। यह ब्याज पूरा का पूरा आपका होता है एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी इस पे आपको टैक्स नहीं लगता। यानी 1.5 लाख रुपया आपने जो निवेश किया, इस पे 7.1% के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तीसरा, अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर अगर आपकी मैच्योरिटी आती है, ध्यान रखिएगा 15 साल की यहां पर मैच्योरिटी होती है, 15 साल के बाद आप पैसा जो है वो मैच्योर कर सकते हैं। विड्रॉ आप शायद 5 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन हर साल यहां पर लिमिट रहती है विड्रॉल की, उतना ही बैलेंस आप विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन मैच्योरिटी यहां पर 15 साल की है, तो पैसा विड्रॉ करें या मैच्योर करें, यहां पर होता है आपके लिए एग्जेम्प्ट। तो चाहे प्रिंसिपल का अमाउंट या ब्याज जो मिलता है वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट रहता है। मैक्सिमम इसमें कितना आप निवेश कर सकते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, तो उस केस में आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। अब पीपीएफ में निवेश कर तो सकते हैं, लेकिन यहां पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट। ज्यादातर जो लोग हैं वो पीपीएफ में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो होता है आपका एग्जेम्प्ट। लेकिन यहां पर आपको ब्याज जो है वो 7.1% मिल रहा है, जो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% मिलता है। एनएससी स्कीम की बात करें तो 7.7% मिलता है। पीपीएफ में आपको बहुत ही कम ब्याज मिलता है। तो इस ब्याज को मैक्सिमाइज कैसे करें? मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। रूल नंबर 1, पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप मंथली में जाना चाहते हैं या फिर ईयरली इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप मंथली जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं या ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपके ब्याज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ब्याज आपका बढ़ जाएगा। तो मंथली के केस में बढ़ेगा या ईयरली के केस में ये देखेंगे कि कितने ब्याज का जो है वो आपको फायदा मिलता है। यानी आप ये जो 1.5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं एक साल में, आप 1.5 लाख एक बार में ना करके अगर 12,500 हर महीने करते हैं तो क्या होगा, या आप 12,500 नहीं, मान लीजिए 10,000 करते हैं, 5,000 करते हैं हर महीने, तो क्या होगा। या फिर अगर आप एक साल में 1.5 लाख करते हैं, 1,20,000 कर रहे हैं या 60,000 रुपया निवेश कर रहे हैं लमसम, तो कितना फायदा आपको मिलता है ब्याज में। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा एक और रूल है, ये भी हम देखेंगे। ये रूल है आपके क्लोजर का। 15 साल की आपकी मैच्योरिटी रहती है, 15 साल के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये आपका तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन के 15 साल के बाद आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे, इसके बाद आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्या ये फायदेमंद होगा आपके लिए ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्याज चाहते हैं ज्यादा, तो 15 साल में अगर क्लोज करते हैं तो कितना ब्याज, कितना इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर बन जाता है 15 साल में। बाकी के जो 2 पॉइंट है जिसके अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है, 15 साल प्लस 5 साल के लिए और आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, टोटल 20 साल के लिए आप अकाउंट को चलाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप विथ डिपॉजिट के साथ करेंगे, और जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा विदाउट डिपॉजिट। अब ये विथ डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट क्या है,
यानी 15 साल तक तो आपने 1.5 लाख रुपए डाले, लेकिन बाकी के जो 5 साल है जिसमें आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है, क्या वहां पर आप 1.5 लाख रुपए 5 साल के लिए और डालना चाहते हैं, या फिर अगर आप 5 साल के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख रुपए नहीं डालते हैं, जितना भी आपने डाला था 15 साल तक आपने 22,50,000 डाले, तो इसी के हिसाब से आपको 20 साल के लिए यानी और फर्दर 5 साल के लिए आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। अब ये तीनों ऑप्शन के अंदर देखना इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा प्लान जो है वो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। मंथली चुनते हैं, ईयरली चुनते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जहां पर आपको इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है। ज्यादा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये ज्यादा फायदा आपको देता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको पहले सरकार को टैक्स देना है, यानी जो भी आप 100 रुपया निवेश करने वाले हैं उसमें 30% सरकार को जाएगा, 70 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एसआईपी में। फिर ये एसआईपी जब आप लॉन्ग टर्म में बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो वहां पर भी आपको 12.5% सरकार को देना होता है। तो यहां पर टैक्स जो है वो लगता है। टैक्स के अलावा यहां पर 2 कंपोनेंट और लगते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो एक तो होता है आपका एक्सपेंस रेशियो, जो होता है आपका 1 से 2% के अंदर, और दूसरा होता है आपका एग्जिट लोड, जिसके अंदर अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं तो ये एग्जिट लोड आपको 1 से 2% लगता है। जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा, जितना ज्यादा एग्जिट लोड होगा, उतना ही ज्यादा खर्च आपका लगता है। तो खर्चा यहां पर आपका लग रहा है, टैक्स यहां पर आपका लग रहा है, टैक्स भी लग रहा है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो अपना एक्सपेंस भी लेती है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर टूट जाता है, जिसकी वजह से आपको कम पैसा मिलता है। लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं है। पीपीएफ में ना ही कोई खर्चा है, एक्सपेंस है आपका जीरो, पोस्ट ऑफिस द्वारा फ्री है, गवर्नमेंट गारंटी भी है यहां पर, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर आपको पैसा देती है, गारंटेड यहां पर आपका रिटर्न रहेगा सेफ। वहां पर रहता है ज्यादा रिस्क, यहां पर रहेगा जीरो रिस्क, और इसमें यहां पर आपको टैक्स भी नहीं लगता। तो हम पीपीएफ में देखेंगे कैसे अपना ब्याज बढ़ाए ताकि हमें ना टैक्स लगे, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और हमारा रिस्क भी यहां पर जीरो रहे। तो आ जाते अपने कैलकुलेशन पे। तो हमने आपके लिए प्रॉपर अच्छी तरह से कैलकुलेशन बनाकर रखा है। इस कैलकुलेशन से हम आपको आसानी से समझा देंगे कि किस स्कीम के अंदर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर हमने दोनों ऑप्शन देखेंगे। यह है आपका मंथली प्लान और दूसरा होगा आपका ईयरली प्लान। दोनों को कंपेयर करेंगे कौन से ये 3 ऑप्शन जो थे हमारे। ऑप्शन 1 अगर 15 साल में आप क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन बी रहेगा 15 साल प्लस 5 साल एक्सटेंड करते हैं, सी वाला भी 15 साल प्लस 5 साल एक्सटेंड, लेकिन यहां पर विथ डिपॉजिट रहेगा, ये विदाउट डिपॉजिट। 15 साल तक तो आप पैसा जमा कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया, लेकिन 15 साल के बाद आपको क्या करना है, विथ डिपॉजिट के साथ करना है, यानी फिर भी आपको 1.5 लाख रुपया और 5 साल के लिए जमा करने हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं और 5 साल के लिए 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करूं, तो ये होगा आपके लिए ऑप्शन सी। तो दोनों रूल कंसिडर करेंगे, मंथली प्लान भी देखेंगे, ईयरली भी देखेंगे, कौन सा आपको सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले मंथली प्लान में। अब यहां पर पीपीएफ स्कीम जो है, पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम है। सबसे पहले होगा आपका ये मंथली ऑप्शन, ये देखिए ये होगा आपका मंथली ऑप्शन। हम यहां पर 5,000 रुपया पर मंथ, यानी साल का कितना हो गया 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर। रेट क्या रहेगी आपकी 7.10%। अब अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। यहां पर ऑप्शन 1 रहेगा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। पहला ऑप्शन 15 साल में ही आपका अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो 15 साल प्लस 5 साल और, यानी टोटल 20 ईयर्स के लिए अकाउंट चलेगा। ऑप्शन 3 भी आपका जो है 20 ईयर्स के लिए रहेगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या रहेगा, ये विथ डिपॉजिट के लिए, यानी पूरे 20 साल तक आप डिपॉजिट करते रहेंगे, और यहां पर विदाउट डिपॉजिट यानी 15 साल तो आप डिपॉजिट करेंगे, बाकी के जो 5 साल है वहां पर आप 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल 2026 से मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मंथली यहां पर 5,000 रुपया आप निवेश कर रहे हैं,
ठीक है, हर महीने 5,000 रुपया, यानी साल का कितना आपने किया 60,000 रुपया। टोटल कितना हुआ 15 साल में आपने कितना डिपॉजिट कर दिया 9 लाख रुपए। नेक्स्ट यहां पर कितना ब्याज आपको 15 साल में मिलेगा, तो अगर आपने 9 लाख रुपए जमा किए हैं, अगर आपके इंटरेस्ट रेट यही रही, ध्यान रखिएगा ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 7.1% आपकी इंटरेस्ट रहने वाली है, तो इस केस में 6,78,000 का ब्याज आपको यहां पर मिलेगा। टोटल फंड आपका 15,78,000 हो जाएगा। अगर आपका दिमाग ये कहता है कि मुझे 15 साल के बाद अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो है वो आप भूल जाइए। तो आपके लिए कितना ब्याज होगा यहां पर 6,78,000 और टोटल फंड कितना मिलेगा आपको 15,78,000। ये हम बात कर रहे हैं मंथली वालों के लिए। अगर आपने एक बार में ही 60,000 जो है वो डाल देते हैं, हर साल अगर आप करते हैं ईयरली बेसिस पर अगर देखें तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं कितना ब्याज आपको मिलेगा 15 साल में। अगर आपने 60,000 रुपया वन टाइम डाल रहे हैं, ऑप्शन ए जो है आप ऑप्ट करते हैं 15 साल में आप क्लोज करने वाले हैं, तो 60,000 रुपया आप हर साल डाल रहे हैं। टोटल डिपॉजिट 15 साल में आपने 9 लाख किया है, मंथली में भी 9 लाख किया था, यहां पर भी 9 लाख किया, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा 7,27,000 रुपये। ध्यान रखेगा यहां पर आपको कितना मिल रहा है 7,27,000, जबकि अगर आप मंथली की बात करें तो वहां पर आपको 6,78,000 मिल रहा है, यानी लगभग 50,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप 15 साल में ही अकाउंट क्लोज करते हैं तो मंथली में ना जाकर आपको सालाना यानी ईयरली 60,000 रुपये डालेंगे, तो उस केस में आपको ज्यादा ब्याज यहां पर दिया जाएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर आपने 15 साल में अकाउंट को क्लोज करना है तो मंथली पैसा डिपॉजिट करेंगे तो थोड़ा कम ब्याज मिलेगा। अगर आपने ईयरली पैसा डिपॉजिट किया है तो उस केस में आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ज्यादा ब्याज चाहिए तो आपको ईयरली में जाना होगा, ना कि मंथली में। ये हमने बता दिया कि 60,000 अगर आपने निवेश किया है तो ये आपका रहेगा। अब बात करते हैं अगर आपने इसमें ज्यादा निवेश किया होता तो 1,20,000 अगर आपने निवेश किया है तो कितना मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा 1,20,000 रुपया आप साल में अगर निवेश करते हैं तो 14,55,000 रुपया आपको मिलते हैं, 14,55,000। वहीं अगर मंथली की बात करें, अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए निवेश किए, यानी साल में आपने 18 लाख निवेश किए, 15 साल तक आपने 18 लाख निवेश किए, सालाना आपने 1,20,000 निवेश किया है, यहां पर आपको 13,55,000 का ब्याज दिया जाएगा। ये देखिए 13,55,000 का ब्याज यहां पर आपको मिलेगा, जबकि अगर ये 10,000 जो है 1,20,000 साथ में अगर आपने ईयरली किया होता तो वहां पर 14,55,000 का ब्याज मिलता, सीधा सीधा 1 लाख का फायदा यहां पर आपका हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको 15 साल में अकाउंट को बंद करना है, ब्याज ज्यादा चाहिए तो ईयरली प्लान चुने, ना कि मंथली प्लान। तो ये आप डिफरेंस जो यहां पर देख सकते हैं। अगर आपने 1.5 लाख रुपए डाले होते हैं तो कितना मिलता है आपको, ध्यान रखिएगा अगर आपने 1.5 लाख डाले हैं, मंथली प्लान है तो 16,94,000 मिल रहा है। वहीं अगर ईयरली की बात करें 1.5 लाख रुपया आप सालाना डाल रहे हैं तो 18,18,000 मिल रहे हैं। 1 लाख का यहां पर फर्क आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 18,18,000 मिलेंगे। 1.5 लाख रुपया अगर आप ईयरली प्लान में जाते हैं, मंथली में गए तो 16,94,000 यानी अराउंड 17 लाख मिलेंगे। तो 1 से 1.5 लाख के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो मंथली प्लान ना चुने, आपको चुनना है ईयरली प्लान। अब ये तो हमने बात कर ली ऑप्शन ए के लिए। अब हम डिफरेंस करेंगे ऑप्शन बी और सी में। विथ डिपॉजिट में जाना है, विदाउट डिपॉजिट में 20 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो क्या ब्याज मिलेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आपने 5,000 रुपया पर मंथ डाला है तो ऑप्शन बी रह गया, ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में आपको कितना मिलेगा, ध्यान रखिएगा 6,78,000 तो आपको मिल रहा है 15 साल तक। लेकिन अगर आप और फर्दर 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, वही 5,000 रुपया जो था पर मंथ आप डिपॉजिट करते हैं, यहां पर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अब कितना ब्याज आपको मिलेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 14,52,000 रुपए यहां पर मिलेंगे विथ डिपॉजिट के केस में। विदाउट डिपॉजिट है तो 13,23,000 रुपए मिलेंगे। सीधा जितना पैसा आपने 15 साल में ब्याज कमाया है, 5 साल और डालने पर आपको उतना ही ब्याज मिल जाता है। देखिए 7,74,000 एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिल जाता है। जो ब्याज आपने 15 साल में कमाया है 6,78,000, 5 साल और अगर आप निवेश करते हैं
तो 7,74,000 एक्स्ट्रा 5 साल में आप कमा लेंगे। अगर विथ डिपॉजिट में जाते हैं, विदाउट डिपॉजिट में आपको 6,45,000 रुपया एक्स्ट्रा 5 साल में मिलेगा। यानी आपने 15 साल इंतजार किया, ब्याज आपको मिला 6 लाख रुपए का, वहीं 5 साल और दे देते हैं विद डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिट, उसमें आप उतना ही ब्याज वापस कमा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि अगर आप 15 साल से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो और एक्स्ट्रा ब्याज होगा। अब इसमें ये देखते हैं, ये मंथली प्लान हमने आपको बताया, अब ईयरली प्लान में कितना मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको कितना मिल रहा है, 14,52,000 और 13,23,000 रुपए। अगर यही ईयरली होता तो क्या मिलता, आ जाते हैं ईयरली में देख लेते हैं। तो ईयरली में आपको कितना मिल रहा है, 14,63,000, 13,93,000। तो ईयरली में यहां पर आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। मंथली की अगर मैं बात बताऊं तो ऑप्शन बी के अंदर 14,52,000 मिल रहा है, जबकि ऑप्शन बी के अंदर ईयरली प्लान है तो 14,63,000 मिल रहा है। यानी ये प्लान बी में आपको ज्यादा मिल रहा है, यानी 60,000 आप ईयरली निवेश करें। अगर आप ईयरली निवेश करेंगे तो ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन सी की तो 13,93,000 यहां पर मिल रहा है, और जबकि यहां पर आप देख सकते हैं 13,23,000, तो 13,93,000 ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन सी चुनते हैं तो वो आपको यहां पर ईयरली ऑप्शन चुनना। यहां पर आप देख सकते हैं ईयरली प्लान में आपको 14,63,000 मिल रहा है, वहीं अगर आप ऑप्शन सी में देखें तो 13,93,000। तो ये आप देख सकते हैं साफ इतना ब्याज आपको 20 साल के इंटरेस्ट में मिलेगा। वहीं अगर आप मंथली प्लान में जाते हैं, मंथली में देखते हैं तो यहां पर आपको 14,52,000 और 13,23,000, तो यहां पर आपको थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन ईयरली प्लान में आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो इसमें आप चुन सकते हैं या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो बेटर अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑप्शन बी में जाएंगे, जहां पर 5,000 रुपया पर मंथ या 60,000 रुपया एक साल में अगर आप निवेश करते हैं तो ज्यादा ब्याज, ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। आइए अब कंपैरिजन करते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये डाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं 29 लाख रुपए आपको ब्याज मिलेंगे ऑप्शन बी में। अगर आपने 10,000 रुपये हर महीने 5 साल में डाले हैं, अगर आप कुछ भी नहीं डालते हैं तो आपको यहां पर 26,46,000 रुपये मिलेंगे, यानी ऑप्शन बी में आपको ज्यादा फायदा है। अब बात करते हैं अगर ईयरली देखें तो ईयरली अगर देखें तो यहां पर आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा, 29,27,000, जबकि वहां पर कितना था हमारा 29,04,000 रुपए। तो यहां पर 26,25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको ईयरली प्लान में। अब यहां पर देखिए 26,46,000 मिल रहा है, जबकि ईयरली में अगर आप जाएंगे तो यहां पर 27,86,000 आपको मिल रहा है। तो ईयरली प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ऑप्शन बी या सी में से ऑप्शन बी चुन सकते हैं। बी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो ऑप्शन सी में जा सकते हैं। तो हमारा पहला रूल था मंथली में जाए या ईयरली में, तो आपको जाना है ईयरली में। फिर दूसरा रूल था ऑप्शन 1 बी सी किस में जाना चाहिए 15 साल के लिए, तो ऑप्शन 1 है बेटर, और वो भी ईयरली प्लान। फिर हमारा था ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, तो इस केस में ऑप्शन बी में जाते हैं, ज्यादा ब्याज मिलेगा लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ईयरली प्लान में आपको जाना है। ऑप्शन सी में आप जाएंगे तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी के अंदर आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन थोड़ा कम ब्याज मिलेगा, लेकिन यहां पर भी आपको ईयरली प्लान में जाना है। तो बेटर कौन सा है, ईयरली प्लान, यानी साल में एक बार अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर निवेश करते हैं ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर आपने मंथली किया है तो थोड़ा कम ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं अगर हमने 1.5 लाख रुपया पूरे साल में जमा किया है तो उस केस में हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं, 36,58,000 रुपया आपको मिलेंगे। और अगर मंथली की बात करें तो यहां पर आपको 36,30,000 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर आपको ईयरली में थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, 33 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, और यहां पर ईयरली की अगर बात करें तो 34 लाख रुपए यहां पर आपको दिए जाएंगे। ये देखिए 34 लाख रुपए जो है वो आपको मिलेंगे। तो 36,58,000 ज्यादा है, 34 लाख ये ज्यादा है, ईयरली प्लान ज्यादा है, और ऑप्शन बी सबसे ज्यादा आपको यहां पर ब्याज देता है। ऑप्शन बी जो है सबसे ज्यादा देता है, ना ही ऑप्शन ए देता है ना ही ऑप्शन सी देता है। ऑप्शन बी आपको सबसे ज्यादा ब्याज देता है। और मंथली और ईयरली की अगर बात करूं तो ईयरली वाला प्लान आपको सबसे ज्यादा ब्याज देगा। ईयरली अगर आप 1.5 लाख रुपया डालोगे तो ज्यादा मिलेगा, ना कि आप 12,500 हर महीना डालोगे तो वहां उसके मुकाबले ईयरली वाला आपको ज्यादा देगा। और ऑप्शन बी जो है
जिसमें आप 5 साल और एक्सटेंड करके विथ डिपॉजिट के साथ जाते हैं तो ज्यादा ब्याज यहां पर आपको मिलेगा। तो जिन लोगों को ज्यादा ब्याज चाहिए, ज्यादा एग्जम्पशन चाहिए, वो यहां पर ऑप्शन बी में जा सकते हैं विथ डिपॉजिट के साथ। जिन्हें थोड़ा कम चाहिए वो ऑप्शन सी में जा सकते हैं। जिन्हें 15 साल तक चलाना है तो वो ऑप्शन ए में जाएंगे, लेकिन ईयरली प्लान में, ना कि मंथली में। तो मंथली प्लान में आपको कम ब्याज मिलता है, ईयरली प्लान में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, इसमें कोई डाउट है तो क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने यहां पर इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं उसके रिगार्डिंग बताया है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।